भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में नामर्दी क्यों बढ़ती जा रही है। आजकल छोटी छोटी उम्र के युवा जो 18, 20, 25 साल के हैं, उनमें भी नामर्दी की प्रॉब्लम क्यों होती जा रही है। यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई भी डॉक्टर या फिटनेस इन्फ्लुएंसर बात नहीं करता है, लेकिन भारत के लाखों लोगों और परिवारों को यह इफेक्ट कर रहा है। आज मैं डिटेल में आपको यह बताऊंगा कि भारत में युवाओं की सेक्सुअल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों कम होता जा रहा है। आज क्यों इतने लड़कों की शादी टूट रही है। क्यों इतने सारे युवाओं की वाइफ उनको शादी के कुछ दिनों के बाद ही छोड़कर अपने घर वापस चली जा रही है। और क्यों आज सेक्स से जुड़ी समस्याएं पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। पहले लोग 40-50 की उम्र में जिन समस्याओं की शिकायत किया करते थे, आज वही शिकायत 20 से 30 साल के युवाओं को हो रही है और वो युवा बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। कोई कहता है कि उसका आत्मविश्वास एकदम ख़त्म हो चुका है। कोई कहता है कि उसकी बिल्कुल इच्छा शक्ति ही ख़त्म हो चुकी है। कोई कहता है कि उसका दिन भर बेड में पड़े रहने का मन करता है। कोई कहता है कि वो दिन भर हमेशा थका थका महसूस करता है, किसी के शरीर में जान ही नहीं बची है। और सेक्सुअल पावर तो इतनी ख़त्म हो चुकी है वो किसी लड़की के साथ संबंध बनाने के लायक तक नहीं बचे हैं। और कितने सारों का डिवोर्स हो चुका है, कोई वैवाहिक जीवन में अभी भी जूझ रहा है। अब देखो भाई, क्वेश्चन ये आता है कि इस चीज़ का कारण क्या है। क्यों इतने सारे युवा आज के समय में नामर्दी फेस कर रहे हैं। भाइयों, इसका कोई एक सिंपल कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है सस्ता इंटरनेट और स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन। आपने देखा होगा, आज से लगभग 20 से 25 साल पहले इंटरनेट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करता था। इंटरनेट का इतना ज़्यादा एक्सेस भी सबको नहीं मिला था और ना ही इंटरनेट में इतना ज़्यादा पॉर्न भर भर के था। अगर उस समय किसी युवाओं को अगर अडल्ट कंटेंट देखना हो तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, उसको बहुत ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ता था, इसलिए पॉर्न उसको देखना इतना इजी नहीं होता था। लेकिन आज की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आपके जेब में जो फ़ोन रखा है, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही क्लिक्स में आप दुनिया भर की पॉर्न देख सकते हो। और बहुत सारे युवाओं को इस चीज़ की लत लग चुकी है, जो सबसे बड़ा कारण है पॉर्न एडिक्शन का। दूसरा है इंस्टाग्राम और फेसबुक। इंस्टाग्राम और फेसबुक में ही आप देखोगे तो लाखों ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिनमें लड़कियां नंगी होकर नाच रही होंगी। अब सोचो आप इस बात को, आज के समय में तो बच्चा बच्चा फ़ोन चला रहा है, क्या होता होगा जब वो 14-15 साल का बच्चा इन वीडियोस को देखता होगा। उसके अंदर भी तो क्वेश्चन उठते होंगे ना। अब आज का समय इतना एडवांस है कि वेब सीरीज और सिनेमा में भी सब चीज़ें मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन को प्रमोट किया जा रहा है। आसपास वो अपने दोस्तों से बात करता होगा तो वो लोग उसको प्रमोट करते होंगे कि भाई इनको देख के मैस्टरबेट कर, तेरे को मज़ा आएगा। पहले के समय में लड़कियां कपड़े अपने बंद कमरे में बदलती थी, लेकिन आज के समय में लड़कियां कपड़े भी रील बनाकर चेंज कर रही हैं। ऐसी वीडियोस को देख देख कर ही छोटे बच्चे मैस्टरबेशन जैसी क्रिया करने लगते हैं। प्रॉब्लम केवल यह गंदी वीडियो देखने की ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब कोई युवा रोज़ कई घंटों तक ऐसी वीडियोस देखेगा तो उसका ब्रेन इस आर्टिफिशियल पॉर्न और सेक्स का एडिक्ट हो जाएगा। उसको इसी में मज़ा आने लगेगा। धीरे धीरे उसे अपनी नॉर्मल लाइफ नॉर्मल नहीं लगेगी। उसको पॉर्न में दिखाई जाने वाली वीडियोस और स्टोरी रियल लगने लगेगी। वह युवा फिर रिलेशनशिप की बजाय काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। धीरे धीरे उसका ध्यान भटकने लगता है, कंसंट्रेशन एकदम खत्म होने लगता है, एक्साइटमेंट लाइफ से एकदम खत्म होती है। वो जीते जी मुर्दा बन जाता है। और जब भी वो पॉर्न देखता है वो खुश रहता है, लेकिन पॉर्न देख के जब भी वो मैस्टरबेट करता है तो उसके बाद फिर से डिप्रेशन में चले जाता है। और कई बार तो वो खुद को मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस करता है, यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। अब दूसरा बड़ा कारण है पोर्नोग्राफी की लत, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदी वीडियो देखना। भाइयों, पॉर्न एक एंटरटेनमेंट का बिजनेस है, वह वास्तविक जीवन को नहीं दिखाता है। पॉर्न में सब एक्टिंग होती है। पॉर्न देखने वाला पॉर्न को असली समझकर उसकी तुलना अपनी रियल लाइफ से करने लगता है। वो अपने शरीर की तुलना, अपने लिंग की तुलना दूसरों से करने लगता है। उसको जैसा वहाँ वीडियोस में दिखाया जाता है वो उन्हीं को सच मान लेता है। उनको जो पॉर्न में दिखाया जाता है उसको लगता है कि उसका खुद का लिंग भी उतना ही लंबा होना चाहिए। वे अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर डरने लगते हैं। उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी होने लगती है। उनको मन ही मन डिप्रेशन होने लगता है। अब जब कभी भी फ्यूचर में उसको किसी महिला के साथ सेक्स करने का मौका भी मिलता है तो वो घबराने लगता है। 1-2 बार सेक्स करते हुए फेल हो जाता है, उसकी टाइमिंग सेक्स करते हुए अच्छी नहीं रहती है, तो अपने दोस्तों से इस बात को डिस्कस करता है। तो उसका दोस्त उसको एक आइडिया देता है। अब उसका दोस्त जो है वो भी उसी की तरह छोटी उम्र का है, तो वो उसको सजेस्ट करता है कि तू केमिस्ट के पास जा और वहाँ से सेक्स पावर की इंग्लिश दवा ले ले, और वो ले भी लेता है।
अब जब वो युवा उस गोली को खाकर सेक्स करता है तो उसकी इरेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, उसको मज़ा भी आता है। अब धीरे धीरे उसको इस दवा खाने की आदत होने लगती है। अब बार बार इस दवा को खाने से इंग्लिश दवा उसको सेक्स प्रॉब्लम का बीमारी उसको लग जाती है। उसकी टाइमिंग एकदम, जब वो दवा नहीं खाता तो ख़त्म हो जाती है। उसका लिंग सिकुड़ के छोटा हो जाता है, इरेक्शन एकदम जीरो हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर को उस इंग्लिश दवा को खाने की आदत लग चुकी होती है, जो सबसे बड़ा कारण है नामर्दी होने का। शादी की उम्र आने तक ऐसे नामर्द और कमज़ोर युवा किसी काम के नहीं रहते। अगला जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से युवा नामर्द बनते जा रहे हैं, वह है छोटी सी उम्र से ही मैस्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन करना। आजकल 10 साल की उम्र से ही मैस्टरबेशन हस्तमैथुन करने की आदत वेब सीरीज और रील देखकर युवाओं को लग जाती है। छोटे छोटे युवा अपने शरीर की सबसे कीमती लिक्विड यानी कि वीर्य को गंदी वीडियोस देखकर पानी की तरह नदी में, नालियों में बहा देते हैं। शरीर में वीर्य की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी थोड़ी सी भी जानकारी उनको नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी युवाओं को मैस्टरबेशन करने के लिए उकसाते हैं। यहाँ तक कि युवाओं को बोला जाता है मैस्टरबेशन करने से फ्रस्ट्रेशन कम होती है। युवाओं को हम बोलना चाहेंगे कि यह वीर्य रूपी प्राण शक्ति आपके जीवन को सपोर्ट करती है। यही वीर्य आपकी आंखों की चमक में है, यही वीर्य आपके गालों की लाल गुलाबी रंग में है। यह वीर्य आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार एक बूंद वीर्य का निर्माण मनुष्य के 40 बूंद खून से होता है। आप समझ सकते हो यह कितना कीमती है। 40 बार भोजन करने के बाद एक बूंद खून की बनती है और 40 खून की बूंद मिलकर एक बूंद वीर्य को बनाती है। आपके एक बार मैस्टरबेशन करने से जो वीर्य निकलता है, उससे एक पूरे देश की पॉपुलेशन को दोगुना किया जा सकता है। तुम्हारे चेहरे की चमक, तुम्हारे शरीर की ऊर्जा और तुम्हारी मानसिक स्थिति इस महत्वपूर्ण वीर्य से जुड़ी हुई है। यह तुम्हारी प्राण शक्ति को भी स्ट्रॉन्ग करता है, तुम्हारी फिजिकल पावर को शक्ति देता है। इसलिए भाइयों, मैस्टरबेशन करना बिल्कुल छोड़ दो। 5वां कारण है नशे की बढ़ती हुई समस्या। आज कई युवा सिगरेट, तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थ को फैशन समझकर यूज़ करते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि इससे तनाव कम होता है, और लेकिन धीरे धीरे यह आदत शरीर के लिए मुसीबत बन जाती है। स्मोकिंग करना धीरे धीरे आपके स्पर्म काउंट को भी कम कर देता है। स्मोकिंग करना रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। छठा कारण है फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना। आज का युवा दिन में बहुत कम फिजिकल वर्क करता है। घर में बैठे बैठे बस रील देखता है, ऑनलाइन गेम्स खेलता है, कुछ भी सामान चाहिए हो तो फ़ोन से ही घर में मंगवा लेता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि युवाओं के शरीर में मोटापा बढ़ रहा है, मांसपेशियां और हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, सहन शक्ति जिसको इम्यूनिटी भी बोला जाता है वो घट रही है, और शरीर का ओवरऑल नाश हो रहा है। अब भाइयों, आप खुद सोचो, जब फिजिकल अपना वर्क ही नहीं है तो शरीर का मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट नहीं होगा तो भाई शरीर की ग्रोथ भी तो रुकेगी ना। छोटी सी उम्र में ही नामर्दगी फेस कर रहा है। 7वां कारण है खराब भोजन। भाइयों, आपने देखा होगा पहले के समय के लोग बहुत अच्छा खाना खाते थे, घर में बना और घर में ही उगाया हुआ सब्जी और अनाज खाया करते थे। तभी उस समय के लोगों का शरीर हष्ट पुष्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। बिना किसी रोग के वो 80 से 90 साल जिया करते थे। अब आप अपने आसपास ही देखो, आप अपने आसपास के लोगों को देखो, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आने लगा है। छोटी छोटी उम्र में ही शरीर में बहुत सी बीमारियां होने लगी हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वो है भोजन, जिसको फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड भी बोला जाता है। आज के समय में युवा बाहर का खाना ज़्यादा खाता है। जब शरीर को आवश्यक पोषण तत्व नहीं मिलते हैं तो शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो भाई उसके शरीर में वीर्य का निर्माण अच्छे से होगा ही नहीं, तो भाई नामर्दगी तो उसको हो गई ना। अब आप मेरी बात को अच्छे से समझना, मैं क्या कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। जो भी कमज़ोर लोग होते हैं ना, वो प्लेजर के पीछे भागते हैं, और जो स्ट्रांग होते हैं वो पर्पस के पीछे भागते हैं। रेगुलरली पॉर्न देखना और मैस्टरबेशन करना ये सिर्फ तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये ब्रेन की बायोलॉजी है। आजकल यूथ का दिमाग इतना ज़्यादा फ़ोन, रील्स और पॉर्न और इंस्टेंट कंटेंट से ओवरलोड हो चुका है कि ब्रेन हाईजैक हो चुका है। आप इंस्टाग्राम खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, हर दूसरी रील आपको अश्लील मिलेगी। जब तुम पॉर्न देखते हो, ब्रेन में बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है। रोज़ रोज़ इतना हाई डोपामिन मिलने से ब्रेन के रिसेप्टर से धीरे धीरे सेंसिटिव हो जाते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? आपका काम में फोकस कम हो जाएगा, आपका मोटिवेशन बिल्कुल गिर जाएगा, एनर्जी लो रहती है, छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन आपका बढ़ता रहे, धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन और परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट होने लगते हैं, नर्वस सिस्टम थक जाता है। इस साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है, अपना डोपामिन रीसेट करो, चीप प्लेजर को छोड़ो, मैस्टरबेशन को छोड़ो, पॉर्न देखना छोड़ो, और अपनी एनर्जी को किसी स्ट्रॉन्ग गोल
स्ट्रॉन्ग स्किल या लाइफ पर्पस में लगाओ। प्लेजर तुम्हें टेम्परेरी सुकून देता है पर अंदर से ड्रेन करता है। पर्पस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब चॉइस तुम्हारी है। सांसारिक सुखों और भोग विलास में एक ऐसी आकर्षक शक्ति होती है कि वो बार बार इंसान को अपनी ओर खींचते रहते हैं। जितना अधिक व्यक्ति इन सुखों का आनंद लेने लगता है उतना ही उसकी इच्छा और बढ़ती जाती है। फिर उसे और अधिक भोग की चाह होने लगती है। इस भोगों को करने से उसके सबसे कीमती वीर्य का नाश होने लगता है। युवावस्था में शरीर की ताकत और विकास तेजी से होता है, इसलिए कई बार व्यक्ति को हस्तमैथुन के दुष्प्रभाव तुरंत महसूस नहीं होते हैं। कुछ लोग जोश में या अहंकार में आकर हमारी बताई हुई बातों को भी इनकार कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी चीज़ की अति देखो नुकसानदायक होती ही है। जितना वीर्य बर्बाद होगा, शरीर भी धीरे धीरे उतना ही कमज़ोर होता चला जाएगा। आपकी मदद करने यहाँ कोई नहीं आएगा। डॉक्टर भी आजकल हस्तमैथुन जैसी क्रिया को अच्छा बताते हैं और युवाओं का नाश कर देते हैं। हम भी आपकी सिर्फ सही राह दिखा सकते हैं भाइयों, और आपको आयुर्वेदिक औषधि दे सकते हैं, लेकिन मैस्टरबेशन करने और हस्तमैथुन करने की या पॉर्न देखने की आदत आपको खुद ही छोड़नी होगी। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप खुद नामर्द हो चुके हैं, कमजोरी हो रही है शरीर में, तो समय रह के अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। भगवान न करे देखो कल के दिन में शादी हो, आपका डिवोर्स होगा, फिर आपकी बीवी नाराज़ हो जाएगी और या कोई भयानक रोग हो जाए, तो भाई देर तक ये चीज़ें मत करो। आज से ही प्रण लो कि मेरे को रिकवर होना है। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक तकनीकों से तैयार की गई आयुर्वेदिक औषधि शरीर के इस भयानक कमजोरी को देखो दूर करने में सहायक है। कई लोग ने इसका सेवन करके नामर्द से मर्द हो चुके हैं। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपके लिए इन रोगों को ठीक करने के लिए औषधि बनाएंगे और सही दिनचर्या, खान पान और परहेज का पूरा चार्ट देंगे। भाइयों, आप हमसे दवा लो या मत लो, लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए आज से ही पॉर्न देखना, हस्तमैथुन करना छोड़ दो। याद रखो, वीर्य रक्षा ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फेसबुक में अगर आप देख रहे हो तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद।